हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हब स्विच और आउटर डिवाइसेस के बारे में। मतलब कि हब स्विच और आउटर डिवाइसेस क्या होती हैं, ये काम कैसे करती हैं और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये सब आज हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इनका छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो हब और स्विच डिवाइस जो यूज़ होती हैं वो एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ के एक नेटवर्क क्रिएट करना है, एक लोकल नेटवर्क क्रिएट करना है, तो वहाँ पे हब और स्विच डिवाइस का यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली आज जो है स्विच डिवाइस का यूज़ करते हैं, हब डिवाइस का यूज़ आजकल नहीं करते हैं। और राउटर क्या होता है, राउटर जो है नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम आता है। मतलब कि जब भी दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना होता है तो वहाँ पे हम राउटर्स का यूज़ करते हैं। राउटर की हेल्प से हम एक लोकल नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन राउटर का मेन काम क्या होता है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। तो हब और स्विच डिवाइस एक नेटवर्क को क्रिएट करती है और राउटर जो है नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इन्हें वन बाय वन अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। तो हब डिवाइस क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हब डिवाइस एक लोकल नेटवर्क डिवाइस है। मतलब कि हब डिवाइस का काम क्या होता है, कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ के एक लोकल नेटवर्क क्रिएट करना। ठीक है, यही काम स्विच का होता है। लेकिन हब में क्या होता है कि जो डिवाइस है ये अब जो यूज़ नहीं होती हैं, अब जो है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए स्विच डिवाइस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि हब के अंदर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक डिवाइस अगर इन्फॉर्मेशन को भेज रही है तो हब क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को या उस फ्रेम को उन सभी डिवाइस में भेज देता है। तो ये जो डिवाइस है ये लेयर 1 के ऊपर काम करती है, क्योंकि एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, ये एक फिजिकल लेयर पे काम करती है, क्योंकि ये बिना डाटा को फिल्टर किए हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, और मेन जो है ये हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम करती है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक बार में एक ही डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है। अगर सपोज इस डिवाइस को कम्युनिकेशन करना है तो बाकी इन डिवाइस को इतना वेट करना होगा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो ये हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है। हाफ डुप्लेक्स पे काम इसलिए करता है क्योंकि ये सिंगल कोलिजन डोमेन के ऊपर काम करता है। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या होगा, जो सारे पोर्ट्स है ये एक सिंगल कोलिजन से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक ही सिंगल कोलिजन के ऊपर काम करता है, तो इसलिए ये एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। तो दोस्तों हम हब को थोड़ी बार समझने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, जल्दी। तो हब डिवाइस क्या है, तो हब डिवाइस जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना। इट इज़ अ फिजिकल लेयर डिवाइस दैट सिंपली ब्रॉडकास्ट ऑल इनकमिंग डाटा टू ऑल द अदर आउटपुट पोर्ट्स। ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस है। मतलब कि जो हब डिवाइस है ये एक फिजिकल लेयर डिवाइस है। ये सिंपली क्या करती है, जो इसके पास डाटा आता है उसको सिंपल एक ब्रॉडकास्ट कर देती है। मतलब कि वो सभी डिवाइस में वो इन्फॉर्मेशन भेज देती है। इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मेमोरी टू स्टोर डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो जो हब डिवाइस है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है जैसे कि हमारी स्विच और राउटर डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई मेमोरी नहीं है। जैसे कि स्विच के अंदर एक मेमोरी होती है टेबल को स्टोर करने की, क्योंकि स्विच के अंदर एक टेबल स्टोर होती है और वहाँ उस टेबल के आधार पर वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। उस टेबल के अंदर क्या होता है, मैक एड्रेस की टेबल होती है जिसे स्विचिंग टेबल बोलते हैं, और उस टेबल के हेल्प से वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो हब के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके अंदर ऐसी कोई ना टेबल स्टोर होती है, ना किसी मैक एड्रेस के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन भेजता है। ये सिंपल एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि हब काम कैसे करता है इंटरनली। हब वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर। इट रिसीव डाटा सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस इन हिज वन पोर्ट एंड फॉरवर्ड टू ऑल द अदर पोर्ट्स एक्सेप्ट द सोर्स पोर्ट। हब जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह, इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम करता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में होता है कि इससे जो डिवाइस कनेक्टेड होती हैं वो उसके अंदर सभी डिवाइस के अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। तो ऐसे ही हब के अंदर होता है, जो कंप्यूटर्स जो हैं इसके पोर्ट से कनेक्टेड होंगे, तो जब भी एक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को भेजेगा तो उन सभी कंप्यूटर्स पे वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इट डज नॉट हैव एनी कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई एनी फ्रेम to know where it should forward it because it does not maintain any kind of table like switch. So there is lot of traffic on the network and network performance is also very poor. Only one device transmits information at a particular time. तो ये पॉइंट वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया कि इस हब डिवाइस में क्या होता है, इसमें ऐसा कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई मेमोरी नहीं है इसके अंदर कि जो टेबल मेंटेन कर सके जिसके अंदर मैक एड्रेस स्टोर होते हैं। क्योंकि स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच के अंदर एक टेबल होती है, इसके अंदर जो डिवाइस के पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस स्टोर होते हैं, और जब भी एक डिवाइस इन्फॉर्मेशन भेजती है दूसरी डिवाइस पे तो मैक एड्रेस के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन जाती है। तो हब डिवाइस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा ट्रैफिक होता है नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है और इसके अंदर एक सिंगल कोलिजन डोमेन के ऊपर काम करता है। तो जब भी एक डिवाइस इन्फॉर्मेशन भेजेगी तो एक ही डोमेन से होते हुए, मतलब एक ही जगह से होते हुए सभी डिवाइस पे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इसलिए कह रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी पुअर। ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब जो नेटवर्क है वो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन स्टार टोपोलॉजी फिजिकली बिकॉज ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड बट लॉजिकली इट एक्ट्स एज अ बस टोपोलॉजी। तो जो हमारी हब डिवाइस होती है, यानी कि जो हब नेटवर्क होता है, वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है। जैसे कि आपने टोपोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हब और स्विच डिवाइस जो है वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि इनमें जो डिवाइस होती हैं वो एक स्टार टोपोलॉजी की तरह कनेक्टेड होती हैं। लेकिन हब में क्या होता है कि इंटरनली ये बस टोपोलॉजी की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि बस टोपोलॉजी में होता है कि एक ही वायर से सारी डिवाइसेज कनेक्टेड होती हैं, तो ऐसा ही हब के अंदर होता है। इसके अंदर इंटरनली जो होता है एक ही वायर से, मतलब एक ही डोमेन से सारे पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी एक डिवाइस इन्फॉर्मेशन भेजती है तो एक ही डोमेन से होते हुए सभी कंप्यूटर्स में आती है। तो इसलिए जो हब नेटवर्क है वो कहने को तो स्टार टोपोलॉजी है मतलब, लेकिन इंटरनली ये बस टोपोलॉजी की तरह काम करती है।
तो दोस्तों ये जो हब नेटवर्क है इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक डिवाइस इन्फॉर्मेशन भेजती है तो उस डिवाइस के अंदर की जो NIC होती है वो उस इन्फॉर्मेशन को भेजती है, ठीक है। मतलब कि इन सभी डिवाइसेस में एक NIC लगी हुई होती है। NIC का काम क्या होता है, एक डिवाइस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फ्रेम बाय फ्रेम इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क के ऊपर भेजना। तो उस फ्रेम के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी होता है। और NIC का काम क्या होता है, जो फ्रेम इसके पास आ रहे हैं उन फ्रेम को रीड करना, मतलब उसको चेक करना कि वो फ्रेम जो है उन्हीं पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आए हैं या नहीं आए हैं। मतलब कि सपोज ये डिवाइस की जो NIC है वो फ्रेम बाय फ्रेम नेटवर्क पर भेजेगी तो उस फ्रेम के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। देन हमारा जो हब है वो उन सभी डिवाइस में भेज देगा। लेकिन जैसे ही फ्रेम जो डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचेगा तो उसके अंदर का जो NIC है उस फ्रेम को रीड करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और वो आगे कंप्यूटर तक भेज देगा। लेकिन अगर जो बाकी कंप्यूटर तक जब जैसे फ्रेम पहुंच जाएंगे तो वो उनका जो NIC है उसको वो डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो फ्रेम है वो उनकी NIC के लिए नहीं है, मतलब उनके कंप्यूटर्स के लिए नहीं है। तो इसी नेटवर्क के ऊपर हमारा हब डिवाइस काम करती है। अगर इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो ये डिवाइस जो है इसी डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी। लेकिन जो फ्रेम्स है वो बाकी सभी डिवाइस तक ही पहुंचेंगे। लेकिन जो डिवाइसेस है चाहे तो अगर इन फ्रेम्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो हब नेटवर्क होता है वो कम सिक्योर होता है, क्योंकि जो नेटवर्क है वो हब की तरह काम करता है। मतलब जैसे कि आप किसी हब में बैठे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अगर एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है तो बाकी लोग भी उसकी इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हैं। मतलब कि जो वो बोल रहा है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है बाकी लोगों तक पहुँच रही है। वो चाहे तो उसको इन्फॉर्मेशन को सुन भी सकते हैं, चाहे वो ना सुने, वो अपना काम करते रहें। तो इसलिए इसका नाम मेरे ख्याल से नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ हब। इसमें पहला आता है हमारा एक्टिव हब और दूसरा आता है हमारा पैसिव हब। तो एक्टिव हब में क्या होता है कि जो हब होता है वो रिपीटर की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है एक्टिव हब के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करके भेजता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिव हब नीड्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट रीजनरेट सिग्नल्स, मेक इट्स पावरफुल अगेन, देन सेंड इट फॉरवर्ड सो इट कैन कम्युनिकेट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। इट एक्ट्स एज अ रिपीटर एंड ऑल्सो नोन एज मल्टीपोर्ट रिपीटर। इट कैन एक्सटेंड कम्युनिकेशन डिस्टेंस ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा पैसिव हब। पैसिव हब हमारा सिंपल हब की तरह होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल एक डिवाइस इन्फॉर्मेशन भेज रही है तो बाकी सभी डिवाइस में भेज रहा है। सेकंड जो पैसिव हब होता है वो रिपीटर की तरह काम नहीं करता है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से इसे भी। पैसिव हब इज सिंपली यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क वेयर इट सिंपली रिसीव पैकेट्स एंड ब्रॉडकास्ट इट ओवर द नेटवर्क। इट डज नॉट एम्पलीफाई सिग्नल्स, इट सिंपली रिसीव सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड इट। तो दो तरह के हब होते हैं, एक होता है एक्टिव हब जो रिपीटर की तरह काम करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन है उसको बूस्ट करता है, मतलब एक तरह से रिपीटर काम करता है वैसे काम करता है। और सेकंड आता है हमारा पैसिव हब जो सिंपल हब की तरह काम करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ हब। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा देयर इज़ नो सिक्योरिटी इन अ हब नेटवर्क। मतलब कि जो हमारा हब नेटवर्क होता है इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी कंप्यूटर्स में पहुंचती है। तो जो दो कंप्यूटर्स है वो प्राइवेटली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एक पीसी इन्फॉर्मेशन को भेजेगा तो वो सभी इन्फॉर्मेशन पे मतलब वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये हमेशा हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब ये फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम नहीं करता है। दो डिवाइसेज एक साथ आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं। अगर एक बार में एक ही डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती है और इतने जो है जो हमारा नेटवर्क है इतने वो बिजी रहता है। मतलब कि अगर एक डिवाइस इन्फॉर्मेशन भेज रही है तो बाकी डिवाइस इतने सिर्फ वो उसको रिसीव करती हैं। तो जो हब नेटवर्क है वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है और ये सिंगल कोलिजन डोमेन के ऊपर काम करता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये सिंगल एक ही डोमेन के ऊपर काम करता है, जिससे कि जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेकार होती है और नेटवर्क हमेशा बिजी रहता है। सिंगल कोलिजन डोमेन की वजह से ये हाफ डुप्लेक्स मोड के ऊपर काम करता है। दो डिवाइस एक साथ इन्फॉर्मेशन को नहीं भेज सकती हैं क्योंकि जो हमारा जो डोमेन है जो एक ही कोलिजन है, मतलब ठीक है ना, अगर दो डिवाइस एक साथ भेजेंगी तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कोलाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट है देयर इज़ नो डाटा रीट्रांसमिशन। मतलब कि इफ़ द मैसेज डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फॉर एनी रीजन इट विल नॉट ट्रांसमिट अगेन। मतलब कि अगर एक सपोज एक किसी इन्फॉर्मेशन को भेज रहा है और रास्ते में मैसेज जो है डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, तो दोबारा से वो रीट्रांसमिट नहीं होगा मतलब इन्फॉर्मेशन। इट कैन नॉट स्टोर द मैक एड्रेस बिकॉज इट डज नॉट मेंटेन एनी काइंड ऑफ टेबल। तो ये क्या है, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हब नेटवर्क के। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विच डिवाइस के बारे में। तो स्विच डिवाइस क्या है? देखिए स्विच डिवाइस का काम भी वही सिंपल है। इसका काम क्या होता है, एक नेटवर्क को क्रिएट करना। जो हब का काम होता है, हब का काम भी क्या होता है, एक सिंपल एक लोकल नेटवर्क को क्रिएट करना। तो वही काम स्विच का होता है। स्विच का काम भी क्या होता है, एक लोकल नेटवर्क को क्रिएट करना। और आज जो डिवाइसेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए वो होती है स्विच डिवाइस। हब डिवाइस आज यूज़ नहीं होती है क्योंकि इसमें जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो हमने पीछे पढ़ी हैं, तो स्विच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए अब जो है स्विच डिवाइस यूज़ होती है। इसमें क्या है कि इसमें अगर एक पीसी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो वो पर्टिकुलर उसी पीसी को मतलब डेस्टिनेशन पीसी पे इन्फॉर्मेशन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक पोर्ट का अपना एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है। मतलब कि सपोज ये पोर्ट है तो इस पोर्ट से ये सभी पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। मतलब कि ये चाहे तो इस पोर्ट से इससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन भेज सकता है या इससे चाहे तो इससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। और इसके अंदर एक मेमोरी होती है जिसके अंदर एक स्विचिंग टेबल होती है और इस स्विचिंग टेबल की हेल्प से ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो सबसे पहले तो क्या है, एक लैन डिवाइस है क्योंकि ये लोकल नेटवर्क को क्रिएट करती है कुछ इस तरीके से। और ये लेयर 2 डिवाइस है, ये लेयर 2 के ऊपर काम करती है क्योंकि ये जो डिवाइस है ये मैक एड्रेस के ऊपर काम करती है, ठीक है। मतलब कि मैक एड्रेस को फिल्टर करके भेजती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। तो इसलिए ये जो है ये लेयर 2 के ऊपर काम करती है। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि जो हब है वो एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है हब के अंदर, मतलब इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर पीसी तक भेजने का। लेकिन स्विच के अंदर ऐसा एक इसमें सिस्टम है, पूरी एक मैकेनिज्म है
जिससे जो एक पीसी जो है डायरेक्टली दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, सपोज अगर इस पीसी को इससे कम्युनिकेट करना है तो ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेटली। बाकी की जो पीसी है इन्हें पता भी नहीं होगा कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण है, जैसे कि मैंने बताया कि एवरी पोर्ट हैज सेपरेट कोलिजन डोमेन, मतलब कि हर पोर्ट जो है उसका एक सेपरेट कोलिजन होता है। मतलब ये सपोज ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इससे भी है और ये इससे भी है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, सपोज अगर एक पीसी अगर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, सपोज जो इस पीसी का जो NIC है वो फ्रेम्स को नेटवर्क के ऊपर छोड़ देता है, तो पहले स्विच के पास जाएगा, स्विच करता है कि जो उसके पास फ्रेम आया है उसको रीड करके उसको उसके अंदर जो मैक एड्रेस है उसके आधार पे जो है इन्फॉर्मेशन को स्विच करता है। और दूसरा जो है एक फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है, मतलब कि जो सारे पीसीज हैं वो एक ही टाइम पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मेन कारण यही है कि जो हर पोर्ट है वो इसका एक अलग ही कोलिजन डोमेन है। मतलब कि कोलिजन डोमेन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, इससे कोई और दूसरा मतलब कोई दूसरा और कनेक्टेड नहीं होगा। मतलब सपोज ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इससे मतलब इंटरनल सारा काम इंटरनल ही है। मतलब ये दूसरा ये मेंटेन करता है स्विचिंग टेबल, जिसे हम कैम टेबल बोलते हैं। मतलब इसके अंदर एक मेमोरी होती है जिसके अंदर एक टेबल मेंटेन होती है और उस टेबल के अंदर ये मैक एड्रेस को मेंटेन करता है। मतलब कि पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस को मेंटेन करता है, जिसमें से पता रहता है कि किस पोर्ट नंबर पे कौन सा पीसी कनेक्टेड है। तो दोस्तों इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आगे थ्योरी वाइज जल्दी पॉइंट वाइज पॉइंट। तो स्विच डिवाइस क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना और उनके बीच में एक नेटवर्क को क्रिएट करना। स्विच जो है वो एक मैक एड्रेस की टेबल मेंटेन करता है, और तो जो पीसी स्विच डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं उन सबकी एक टेबल मेंटेन करता है। इट इज़ अ लेयर 2 डिवाइस बिकॉज इट फॉरवर्ड फ्रेम्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ठीक है, तो स्विच जो है वो मैक एड्रेस के बेसिस पे काम करता है और मैक एड्रेस जो है वो लेयर 2 के ऊपर होती है। तो दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है IP एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारा लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं और जो IP एड्रेस होते हैं वो लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं, इस पे हमारे राउटर्स काम करते हैं। राउटर्स जो है वो IP एड्रेस के ऊपर काम करते हैं, मतलब कि जो राउटर्स होते हैं वो पैकेट्स के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजते हैं। और जो स्विच होती हैं वो फ्रेम्स के ऊपर, फ्रेम्स के अंदर मैक एड्रेस होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं ये। तो इसलिए जो हमारी स्विच डिवाइस है वो एक लेयर 2 डिवाइस है क्योंकि ये फॉरवर्ड करती है फ्रेम्स को बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट हैज़ अ मेमोरी वेयर इज मेंटेन द टेबल कॉल कैम टेबल। ठीक है, स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एक टेबल मेंटेन होती है, उस टेबल की हेल्प से इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंटली एक पीसी से दूसरे पीसी तक स्विच होती है। तो टेबल जो है इसके अंदर एक कैम नाम की टेबल होती है, कंटेंट एक्सेस मेमोरी। तो उसके अंदर उस टेबल के अंदर क्या होता है, सभी डिवाइसेस के पोर्ट नंबर, मतलब सभी डिवाइसेस के मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसे पता रहता है कि इस पोर्ट पे कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरीके से एक टेबल मेंटेन होती है और इसे पता रहता है कि जैसे कि यहाँ पे 8 पोर्ट्स हैं, तो पहले पोर्ट पे ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस है, सेकंड पोर्ट पे इस डिवाइस का मैक एड्रेस है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी स्विच डिवाइस है उसके अंदर एक टेबल मेंटेन होती है। तो ये टेबल मेंटेन कैसे होती है, मतलब कि जो हमारी स्विच डिवाइस है उसे कैसे पता लगता है कि इसके अंदर इस पोर्ट पे ये डिवाइस कनेक्टेड है। तो जब भी फर्स्ट टाइम जो है स्विच से जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, सपोज एक नया स्विच हमने, सपोज करो कि एक स्विच है उससे हमने बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट कर दी, तो स्विच के पास कोई टेबल है तो उस टेबल में इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी कि इस पोर्ट पे ये स्विच कनेक्टेड है। तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन को हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे हब डिवाइस करती है ब्रॉडकास्ट, तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम एक इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है, वो सभी डिवाइस के पास इन्फॉर्मेशन जाती है। तो उससे क्या होता है, स्विच के पास एक टेबल मेंटेन हो जाती है, मतलब स्विच को पता लग जाता है कि इस पोर्ट पे ये वाला पीसी कनेक्टेड है, इस पोर्ट पे ये वाला पीसी का मैक एड्रेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो थोड़ा आगे पढ़ते हैं, हाउ स्विच वर्क्स। तो जो स्विच डिवाइस है वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर काम करती है क्योंकि जो सारी डिवाइस है वो सेंट्रल नेट से कनेक्टेड है। एंड नेक्स्ट कह रहा है, डाटा फ्रॉम द सोर्स डिवाइस इज फर्स्ट अराइव्ड एट द स्विच एंड देन ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। मतलब कि जो मैंने आपको पीछे बताया कि सबसे पहले क्या होता है, जो डिवाइस है, जो डिवाइस का NIC है वो पहले फ्रेम्स को भेजेगा, वो फ्रेम पहले स्विच के अंदर आएगा, देन स्विच तय करेगा कि वो किस डिवाइस के ऊपर जाना है, मतलब कि किस पोर्ट के पास जाना है, किस पोर्ट से वो मैक एड्रेस कनेक्टेड है। उस फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है। तो स्विच जो है अपनी टेबल के बेसिस पे एल्गोरिथम्स का यूज़ करके उसको वो देखता है कि किस रास्ते से उसे किस डिवाइस के पास भेजना है। इस पॉइंट का मतलब ये कह रहा है, when first time device are connected to the switch, it broadcasts the message where it identify the port number and MAC address and store it in its table. This information helps to identify the destination device of the network and send it directly to the device. ठीक है, मतलब कि जो आपको मैंने पीछे बताया कि जब भी हम फर्स्ट टाइम जब स्विच से कनेक्टेड होते हैं कोई भी डिवाइस, तो स्विच को नहीं पता रहता है कि उसके टेबल में वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि कौन सी डिवाइस किस डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि कौन से पोर्ट पे कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। तो फर्स्ट टाइम क्या करता है, स्विच जो है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे कि हब करता है। ठीक है, देन एक बार उसके पास उस डिवाइस की एक टेबल मेंटेन हो गई कि इस पोर्ट पे ये डिवाइस कनेक्टेड है, तो देन वो डायरेक्टली उस पीसी को इन्फॉर्मेशन भेज देता है। मतलब ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह के हमारा स्विच काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्विच। तो सबसे पहला है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट यूजिंग द स्विच एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट कैन लर्न अदर डिवाइसेस मैक एड्रेस। It maintains a table, has to identify every device on the network. Switch is able to work on full duplex mode, means each computer is able to send and receive data at the same time. ठीक है, जो स्विच है वो फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है, मतलब कि इस सभी पीसीज एक ही टाइम पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक पोर्ट का एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज नो और वेरी लेस फ्रेम कोलिजन बिकॉज एवरी पोर्ट ऑफ द स्विच हैज़ अ सेपरेट कोलिजन डोमेन, मतलब कि हर एक पोर्ट का एक अलग डोमेन से गुजरता है।
ठीक है। अगर सपोज इसको इससे बात करनी है तो ये डायरेक्टली एक अलग डोमेन से जाएगा, या इसको एक इससे बात करनी है तो ये एक अलग डोमेन से जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो स्विच है वो फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है और इसी वजह से जो है स्विच डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब कि जो स्विच नेटवर्क होता है उसकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वही कारण है क्योंकि इसी फुल डुप्लेक्स पे काम करता है और जो हर पोर्ट का एक डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट होता है कि सपोज इसको इससे बात करनी तो ये डायरेक्टली कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी डिवाइस को नहीं पता होगा कि आपस में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम हब और स्विच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कि हब इज़ यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क और स्विच भी यूज़ होता है नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। सेकंड है हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द डाटा और स्विच क्या करता है, स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है और देन उसे यूनिकास्ट करता है। हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब वर्क करता है लेयर 1 के ऊपर और स्विच लेयर 2 के ऊपर। हब डज नॉट हैव एनी मेमोरी टू स्टोर डिवाइस इन्फॉर्मेशन, हब के पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है डिवाइस की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और स्विच के पास क्या होता है, स्विच के पास एक कैपेबिलिटी होती है टू स्टोर डिवाइस इन्फॉर्मेशन। हब डज नॉट मेंटेन एनी काइंड ऑफ टेबल और स्विच जो है मेंटेन करता है एक टेबल को। हब कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, क्योंकि ये टेबल को मेंटेन नहीं करता है तो ये मैक एड्रेस भी स्टोर नहीं कर सकता है। तो और स्विच जो है स्टोर करता है ऑल डिवाइसेस के मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर्स। हब ऑपरेट होता है हाफ डुप्लेक्स मोड पे और स्विच होता है फुल डुप्लेक्स मोड पे। इट है सिंगल कोलिजन डोमेन और इसका जो है सेपरेट हर पोर्ट का एक अलग कोलिजन डोमेन होता है। एवरी पोर्ट है सेपरेट कोलिजन डोमेन। इसमें ओनली वन डिवाइस कम्युनिकेट एट अ टाइम और स्विच में क्या होता है 2 और मोर डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम। तो दोस्तों ये हमारी स्विच डिवाइस थी और नेक्स्ट हम इसके बारे में राउटर्स क्या होते हैं। तो राउटर डिवाइस क्या है, देखिए राउटर डिवाइस का काम क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेट कराना। मतलब कि जब भी हमें एक नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क को भेजना होता है तो वहाँ पे हम राउटर्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि राउटर ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क को भेज सकती है। तो इसी वजह से जो है आज हम इंटरनेट से हम बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है वो बहुत सारे नेटवर्क्स का ग्रुप है, मतलब कि छोटे बड़े नेटवर्क्स का ग्रुप है। मतलब कि जो बहुत सारी कंपनियाँ जैसे एयरटेल जियो सभी नेटवर्क क्रिएट करती हैं और राउटर से वो हम सब उन सभी कंपनी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसी पूरी दुनिया में इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। तो ये सारा जो है वो राउटर की हेल्प से ही हुआ है, क्योंकि राउटर क्या करता है, राउटर जो है उन सभी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। तो राउटर का काम क्या होता है, एक नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क को भेजना। और राउटर जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, यानी कि लेयर 3 के ऊपर काम करता है। और ये पैकेट्स के ऊपर काम करता है, यानी कि जो पैकेट्स के अंदर जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं यानी कि आईपी एड्रेस होते हैं उनके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन को एक राउटर से दूसरे राउटर पर भेजता है। क्योंकि राउटर में क्या होता है, जब भी सपोज हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो एक नेटवर्क तो यहाँ पर है, एक नेटवर्क किसी दुनिया के दूसरे कोने में है। तो राउटर जो है डायरेक्टली यहाँ से एक दूसरे से नहीं भेजते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है, बीच में बहुत सारे राउटर्स होते हैं, मतलब कि बीच में बहुत सारे पाथ्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, सपोज एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क से हमें इस नेटवर्क को भेजना है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। तो राउटर करते हैं, बहुत सारे बीच में पाथ होते हैं, बहुत सारे राउटर्स होते हैं। तो वो राउटर का काम क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना, किस शॉर्टेस्ट पाथ से उसे भेजना है। क्योंकि राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल मेंटेन होती है और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ एल्गोरिथम्स का यूज़ करके वो उन पैकेट्स को आगे ट्रांसफर करता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो राउटर ये करता है, राउटर जो है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है कि मतलब एक ये पाथ जा रहा है, एक और पाथ जा रहा है, मतलब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे पाथ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो राउटर जो है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है और देखता है कि उसके नेक्स्ट जो राउटर है वो सबसे शॉर्टेस्ट जो है सबसे कौन सा है, मतलब सबसे पास में राउटर कौन सा है। और राउटर टू राउटर जो है इन्फॉर्मेशन वो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंच जाती है। तो राउटर हमारा कुछ ऐसे ही काम करता है कि एक राउटर से पहले दूसरे राउटर पे, दूसरे राउटर से फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है, फिर तीसरे राउटर पे, फिर वैसे करते 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 वो हमारे डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंच जाती है। तो जो राउटर डिवाइस है वो एक वैन डिवाइस है, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो डिवाइस है ये इंटरनेट के ऊपर यूज़ की जाती है, मतलब कि जब भी हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो वहाँ पे हम राउटर्स का यूज़ करते हैं। और इंटरनेट जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा एक मतलब छोटे बड़े नेटवर्क्स का एक ग्रुप है, ठीक है। मतलब कि दुनिया के सारे नेटवर्क्स को जोड़ के ग्रुप बना दिया जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। और राउटर की हेल्प से हम एक लोकल नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। मतलब कि अगर आप अपने घर में एक राउटर का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम राउटर की हेल्प से हम सभी डिवाइस को हम राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारी डिवाइसेस लोकली एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि राउटर जो है एक वैन डिवाइस है, इसका काम क्या होता है 2 या मोर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। ये एक लेयर 3 डिवाइस है, मतलब कि ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है पैकेट के बेसिस पे काम करती है और जो पैकेट है वो लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं। पैकेट में क्या होता है, मतलब कि पैकेट के अंदर नेटवर्क एड्रेस होते हैं जो आईपी एड्रेस बोलते हैं इन्हें। वो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है नेटवर्क टू नेटवर्क जो है इन्फॉर्मेशन जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है। और राउटर जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंटली जो है काम करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है और इसके अंदर एक राउटिंग टेबल भी मेंटेन होती है। उसके आधार पर ये देखता है कि एक राउटर से दूसरे राउटर पे सबसे मतलब दूसरे नेटवर्क पे जो है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा जा रहा है। तो दोस्तों इससे हम समझने की कोशिश करते हैं थ्योरी वाइज पॉइंट जल्दी। तो जैसे मैंने बताया कि राउटर डिवाइस क्या है, एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। मतलब कि हब और स्विच जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस है, क्योंकि वो एक नेटवर्क को क्रिएट करती हैं और राउटर क्या करती है 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं। तो ये क्या एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो रिसीव करती है आईपी पैकेट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क एंड फॉरवर्ड इट टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स। It can be physical or virtual networking device which is designed to receive data packets from one network, analyze it and forward it to another computer network.
तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि राउटर जो है काम कैसे करता है। सबसे पहले तो जो राउटर है वो नॉर्मली इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर काम क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्या है, बहुत सारे नेटवर्क्स का ग्रुप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, बहुत सारे नेटवर्क्स का ग्रुप है, छोटे बड़े दुनिया में सभी नेटवर्क्स का एक ग्रुप है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स मीन्स many smaller and bigger networks create the internet and the router is the only device that can connect to these networks with each other. Router is connected to other routers also and the data packets are forward to one router to another router until it reaches its destination node. तो वही पॉइंट है जैसे मैंने आपको बताया कि जो राउटर होते हैं वो इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है वो राउटर टू राउटर ट्रांसफर होती है। मतलब कि एक नेटवर्क यहाँ पर है और एक नेटवर्क कहीं दूर है तो वो आपको डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होंगे। तो राउटर जो है वो जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचना है। मतलब कि जैसे कि अगर एक राउटर से दूसरे राउटर पर पहुँचना है तो राउटर को पता रहता है, वो उसके पास राउटिंग टेबल होती है, वो उसके अकॉर्डिंग वो एल्गोरिथम्स का यूज़ करके वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट राउटर पर भेजता है और ऐसे राउटर टू राउटर वो डेस्टिनेशन नेटवर्क भेज देता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। When a computer send a message, the message break into packets which contains sender and receiver network information, and the router has the capability to read this information. Using this information, it calculates the best route for IP packet to travel on the network. तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा मैसेज होता है, यानी कि जो हम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पैकेट बाय पैकेट इन्फॉर्मेशन जाती है। मतलब कि पैकेट के अंदर क्या होता है, पैकेट के अंदर जो है सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो पैकेट से फिर वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो एनआईसी है वो फ्रेम को भेजती है आगे, लेकिन राउटर क्या करता है, उस फ्रेम के अंदर के पैकेट को रीड करता है। ठीक है, तो जो स्विच डिवाइस होती है वो फ्रेम्स को रीड करती है और फ्रेम्स के अंदर जो पैकेट होता है, जो राउटर है वो उस पैकेट को रीड करता है। ठीक है, तो राउटर जो है पैकेट टू पैकेट काम करते हैं, वो पैकेट को रीड करके दूसरे नेटवर्क दूसरे राउटर पर भेजते हैं। ऐसे करते करते वो डेस्टिनेशन पर भेजते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो मैसेज है वो पैकेट्स में ब्रेक होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर को जो नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आईपी एड्रेस है वो स्टोर होती है और राउटर के पास वो कैपेबिलिटी होती है इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए। ठीक है, वो स्विच और हब के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ फ्रेम को रीड कर सकता है। मतलब जो स्विच डिवाइस है वो सिर्फ फ्रेम को रीड कर सकती है, हब डिवाइस में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है फ्रेम को रीड करने की, ना पैकेट को। लेकिन जो स्विच होता है वो सिर्फ फ्रेम को रीड कर सकता है, वो पैकेट को रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो राउटर्स होते हैं वो जो पैकेट्स को रीड करके वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं। इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल which decide the packet next route and also helps to find the best route to transmit the IP packet from source to destination. तो वही है जो मेरे को बताया कि जो राउटर डिवाइस होती है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि ये एक राउटिंग टेबल मेंटेन करती है। ठीक है, अगर आप अपने घर में आप राउटर यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप उस राउटिंग टेबल को आप चेक भी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ राउटर्स में कुछ बेसिक पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कनेक्टिंग टू और मोर लैन नेटवर्क्स को, यानी कि दो या दूसरा नेटवर्क्स को हम लोकल नेटवर्क्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं राउटर की हेल्प से। इट अलाउ अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, राउटर की हेल्प से हम इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इट फॉरवर्ड पैकेट्स टू अदर राउटर्स ऑन द नेटवर्क अंटिल द पैकेट रीच इट डेस्टिनेशन नोड। राउटर क्या करता है, राउटर पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे। इट डिटरमाइन विच इज द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। इट स्टोर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन इस राउटिंग टेबल। मतलब कि ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसके अंदर आईपी एड्रेस मेंटेन होते हैं। इट कम्स इन 2, 4 and 8 ports. It control the traffic of the internet and also your private local network. ठीक है, जो राउटर होता है वो इंटरनेट का ट्रैफिक को कंट्रोल करता है क्योंकि जो सारा इन्फॉर्मेशन जो नेटवर्क के ऊपर जाती है, मतलब कि इंटरनेट के ऊपर, वो सारा राउटर के थ्रू जाती है। ठीक है, राउटर ही पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरे ट्रैफिक को मैनेज करता है। इट वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर। तो जो राउटर है वो लेयर 3 के ऊपर काम करता है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज इट मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल विच हेल्प्स टू इंटेलिजेंटली सेंड द इन्फॉर्मेशन ऑन द बेस्ट पॉसिबल नेटवर्क रूट। तो दोस्तों हम राउटर और स्विच के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो इसे ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो राउटर है इसका मेन काम क्या होता है, टू कनेक्ट द डिफरेंट नेटवर्क्स। मतलब कि राउटर का काम क्या होता है, टू कनेक्ट करना डिफरेंट नेटवर्क्स को। और स्विच का मेन काम क्या होता है, टू क्रिएट अ नेटवर्क। ठीक है, राउटर की हेल्प से हम नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन राउटर का मेन काम क्या होता है, टू कनेक्ट करना डिफरेंट नेटवर्क्स को। और स्विच का मेन काम क्या होता है, टू क्रिएट अ नेटवर्क। राउटर यूज़ करता है आईपी एड्रेस फॉर सेंडिंग डाटा और स्विच यूज़ करता है मैक एड्रेसेस फॉर सेंडिंग डाटा। और राउटर जो है पैकेट के ऊपर काम करते हैं और स्विच जो है वो फ्रेम्स को रीड करते हैं। राउटर्स लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं और स्विच जो है लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं। राउटर भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और स्विच भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। राउटर मेंटेन करते हैं राउटिंग टेबल वेयर ऑल द नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। और स्विच मेंटेन करता है एक स्विचिंग टेबल जिसे हम कैम टेबल बोलते हैं, वेयर ऑल द डिवाइस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। ठीक है, मतलब कि राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होती है जहाँ पे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और स्विच के अंदर एक स्विचिंग टेबल होती है जिसके अंदर सभी डिवाइस के मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राउटर स्टोर आईपी एड्रेस इन इस टेबल और स्विच जो है वो स्टोर करते हैं मैक एड्रेस इन इस टेबल। राउटर कैन बी यूज इन लैन मैन एंड वैन नेटवर्क्स और जो स्विच है वो सिर्फ एक लैन नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज ओनली इन लैन नेटवर्क। तो ये था हमारा हब, स्विच और राउटर डिवाइस के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।